नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के बी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे बड़ा और ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। क्या आपकी बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो पाएगी या फिर कांग्रेस महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ने में कामयाबी हासिल कर पाएगा? क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, हमें सर्वे करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को एक प्यारा भरा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि कहां से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं उदलगुड़ी की। उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से एक सीट महागठबंधन, एक सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, चिरांग की बात कर ले तो चिरांग में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। दोनों ही सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 4 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 3, एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात कर ले तो अगला जिला है पश्चिमी कार्बी आंगलोंग। पश्चिमी कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 1, एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है। वहीं पर हेलाकांडी की बात कर ले तो हेलाकांडी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट महागठबंधन, 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 9 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 5, एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, जोरहाट की बात कर ले तो जोरहाट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, डिब्रूगढ़ की बात कर ले तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 3, एनडीए के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 21 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन 11, एनडीए 10 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, गोलपाड़ा की बात कर ले तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट महागठबंधन, 1 सीट एनडीए तथा 1 सीट आरजेपी एजेपी पार्टी को जा रही है। वहीं पर दोस्तों, गोलाघाट की बात कर लें तो गोलाघाट में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 29 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 16, एनडीए के खाते में 12 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, विश्वनाथ की बात कर ले तो विश्वनाथ में विधानसभा की कुल 3 सीट है। तीनों ही सीटें महागठबंधन कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, होजाई की बात कर ले तो होजाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट महागठबंधन, 2 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 35 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 14, महागठबंधन के खाते में 20 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, कोकराझार की बात कर ले तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर करीमगंज की बात कर ले तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 43 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 24, एनडीए के खाते में 18 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, लखीमपुर की बात कर ले तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। मोरीगांव की बात करें तो मोरीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 50 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 28, एनडीए के खाते में 21 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, नगांव की बात कर ले तो नगांव में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 5, एनडीए के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। नलबाड़ी की बात करें तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 61 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 34, एनडीए के खाते में 26, वहीं पर 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। कामरूप महानगर की बात कर ले तो कामरूप महानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 3, 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, शिवसागर की बात कर लेते हैं तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 1 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। तेजपुर की बात करें तो तेजपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तिनसुकिया की बात कर ले तो तिनसुकिया में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 4, एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 80 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 45, एनडीए के खाते में 33 तथा 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है।
दोस्तों माजुली की बात कर लेते हैं तो माजुली में विधानसभा की कुल एक सीट है। यह एक सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कामरूप की बात कर ले तो कामरूप में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3, एनडीए के खाते में 2, एक सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 87 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 49, एनडीए के खाते में 35 तथा 3 सीट अन्य के खाते में जा रही है। बक्सा की बात करें तो बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों ही सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों चराईदेव की बात करें तो चराईदेव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट महागठबंधन, एक सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 92 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 36, महागठबंधन के खाते में 53 तथा 3 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों दक्षिण सलमरा की बात कर ले तो दक्षिण सलमरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2 की 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों सोनितपुर की बात कर ले तो सोनितपुर में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में एक सीट एनडीए के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 96 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 56, एनडीए के खाते में 37 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। बारपेटा की बात कर ले तो बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बोगई गांव की बात कर ले तो बोगई गांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 105 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 60, एनडीए के खाते में 42 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। कछार की बात कर ले तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों द्रांग की बात कर ले तो द्रांग में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने 116 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 66, एनडीए के खाते में 46 तथा 4 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों धेमाजी की बात कर ले तो धेमाजी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों ही सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। धूबरी की बात कर ले तो धूबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 123 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 70, एनडीए के खाते में 49 तथा 4 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अंतिम जिले कार्बी आंगलोंग की बात कर ले तो कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की सभी 126 विधानसभा सीटों की बात की। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार असम में महागठबंधन यानी कि कांग्रेस की एक बार फिर से सत्ता में वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के खाते में 72 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाले एनडीए के खाते में 50, 3 सीटें जेपी पार्टी तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार असम में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती है तथा किस पार्टी की किस सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।